नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम आपको बताएंगे लॉग और एंटी लॉग का मान कैसे निकालें। केमिस्ट्री में जब हम क्वेश्चन को हल करते हैं तो वहाँ पर जहाँ पर लॉग की वैल्यू आ जाती है वहाँ पर हमको दिक्कत होती है। जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन को हल करते समय में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम आज बताएंगे लॉग और एंटी लॉग का मान कैसे निकालें। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे लॉग की वैल्यू कैसे निकालें। इसके लिए हमें लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम लघुगणक सारणी कहते हैं। यहाँ पर कुछ रूल्स को याद रखना होगा। जहाँ पर लॉग की वैल्यू में जहाँ पर गुणा होता है वहाँ पर हम प्लस लिखते हैं, और जहाँ पर डिवाइड होता है वहाँ पर हम माइनस लिखते हैं। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर कुछ संख्याएँ दी जैसे कुछ वैल्यू दी गई हैं, log 4.239, log 42.39, log 323.39, इसकी वैल्यू हम कैसे याद या कैसे निकालेंगे। तो हमें इसके लिए कुछ ट्रिक को याद रखना होगा। देखिए दशमलव के बाईं साइड जो संख्या होती है उसमें से हम एक को घटाएंगे। दशमलव के बाईं साइड जितनी संख्या होती है उसमें से हम एक को घटाएंगे। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाईं साइड एक संख्या है, इसमें से हम एक को घटाएंगे, यहाँ पर 0 आएगा। अब यहाँ पर दशमलव लगा दें। अब यहाँ पर हम दो संख्याएँ लेंगे। यहाँ पर दो संख्या क्या हुई, 42। अब 42 को हम देखेंगे लॉग टेबल में, इसके तीसरे कॉलम में इसका मान क्या होता है। इसका मान होता है 6263। अब यहाँ पर लिख दिया। अब हम देखेंगे 42 का 90वें कॉलम में ऐड वाले कॉलम में इसका मान क्या होता है। चलिए देखते हैं। हम कुछ पहले थोड़ी देर हम लघुगणक सारणी देख लेते हैं। फिर दोस्तों ये है हमारा लघुगणक सारणी। ठीक है, इसमें हम जो भी वैल्यू देखिए यहाँ पर नंबर दिए, जो भी वैल्यू होती हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, इनको हम इसके कॉलम में देखते हैं इसका मान क्या होता है। एक कॉलम है और इधर जो यहाँ से एक से शुरू होता है ये इसका ऐड वाला कॉलम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारे लिए हम 42 का निकाल रहे थे, तो 42 का देखिए इसके तीसरे कॉलम में इसका मान 6263 होता है, और 90वें कॉलम में इसका ऐड का मान 9 होता है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर हम लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 42 का 90वें कॉलम में ऐड वाले कॉलम में इसका मान होता है 9, तो यहाँ पर हम 9 को जोड़ देते हैं। अभी बताओ ये कितना हो जाएगा। इसका मान जो होता है 0.6272। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसका हम निकालेंगे। देखो यहाँ पर दशमलव के बाईं साइड दो संख्याएं। अब इसमें से हम एक को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1। अब दशमलव लगा देंगे। अब दो संख्याएं लेंगे। अब 42 का तीसरे कॉलम में मान होता है 6263, और अब 42 का 90वें कॉलम में ऐड वाले कॉलम में इसका मान होता है 9, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1.6272। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद तीन संख्याएं हैं। यहाँ पर तीन में से हम एक को घटाएंगे, यहाँ पर आएगा 2 दशमलव। अब देखिए यहाँ पर दो संख्याएं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम दो संख्याएं लेंगे। अब दो संख्याओं का देखेंगे हम, इसका तीसरे कॉलम में इसका मान क्या होता है। 32 का तीसरे कॉलम में इसका मान होता है 5092। ठीक है, अब 32 का हम देखेंगे इसका तीसरे कॉलम में ऐड वाले कॉलम में कितना मान होता है। 32 का तीसरे कॉलम में इसके देखिए ऐड वाले कॉलम में इसका मान क्या होता है। इसका मान होता है 4। अब हम इसमें 4 जोड़ देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 2.5096 आंसर आ गया। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर 9 को क्यों छोड़ दिए। देखिए जनरली लॉग में 4 ही वैल्यू को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर 4 वैल्यू से ज़्यादा दी गई है तो आप उसको नेगलेक्ट मान सकते हैं। ये हुआ एक टाइप का। अब दूसरे टाइप का हम देखेंगे, जो जनरली देखिए सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन में, सॉलिड स्टेट वाला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन में जनरली ऐसे आता है। ठीक है, देखिए अगर दिया गया है वैल्यू log 235 की पावर 1/2। ठीक है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर जो पावर में है ये जो होगा वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 इंटू log 235। देखिए यहाँ पर log 235 है, तो यहाँ इसको हम ऐसे 0.0 करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू। अब देखिए दशमलव के बाईं साइड तीन संख्याएं हैं, इसमें से तीन में से एक को घटाओ कितना आएगा 2 दशमलव लगा देंगे हम। अब देखिए यहाँ पर हम दो संख्याएं लेंगे 23। अब देखिए 23 का 5वें कॉलम में
क्या मान होता है। इसका 23 जो है, इसका 23 का 5वें कॉलम में मान होता है, 23 का 5वें कॉलम में, 23 का 5वें कॉलम में मान होता है 3711। ठीक है। और अब यहाँ पर कोई संख्या बची, 0 बची है, इसलिए हम इसको ऐड वाले कॉलम में नहीं रखेंगे। अब इसको हम हल कर देंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। चलिए अब एक प्रकार का हम और हल करते हैं। ठीक है, एक टाइप का और, जैसे देखिए अगर कहीं पर आपको ऐसे दिया रहे log 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, देखिए जो पावर में होगी वो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और यहाँ जहाँ पर गुणा होता है हमने पहले बताया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे। इसको कैसे हल कर सकते हैं बताइए। इसको ऐसे हल कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 6.022 प्लस ए पावर वाली यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगी 23 log 10। अब हम यहाँ पर याद रखेंगे log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.022 प्लस 23 इंटू 1। अब हम इसको हल कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एक टाइप का और हल करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर चौथे टाइप का, जैसे अगर आपको यहाँ पर दे रही वैल्यू log 32.5 अपान 6.25, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर बटे दिया रहता है, यहाँ जहाँ पर भाग दिया रहता है उसको हम माइनस में कर देते हैं। तो इसको हल करो, इसको कैसे हल कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 32.5 माइनस log 6.25। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो दशमलव के बाएं साइड दो संख्या है, यहाँ दो में से एक को घटाओ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक दशमलव लगाइए। यहाँ पर क्या होगा 32, दो संख्याओं का 32 का देखिए 5वें कॉलम में, 32 का 5वें कॉलम में इसका मान 32 का 5वें कॉलम में मान आता है 5119। ठीक है, माइनस, अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाईं साइड एक संख्या है, सिर्फ 6 है, तो यहाँ से हम एक में से एक को घटाएंगे तो क्या आएगा बताओ, 0, दशमलव लगा देंगे 60। अब 62 में से 62 का बताओ 5वें सारणी में हम देखेंगे इसका मान क्या होता है। ठीक है, 62 का 5वें कॉलम में क्या मान होता है, तो हम देखेंगे इसका मान 62 का 5वें कॉलम में मान होता है, 62 का 5वें कॉलम मान होता है 7959। ठीक है, अब इसको हम हल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, अब ये हुआ लॉग, ये हम लॉग सॉल्व करें। ठीक है, हम चार टाइप के लॉग का क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब हम इससे आसानी से केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमको थोड़ा सा कुछ याद रखना होगा। जैसे देखिए log 10 की वैल्यू होती है 1, log 100 की वैल्यू होती है 2, log 1000 की वैल्यू होती है 3। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखें।